कैसे सारे लोग यार? चले कैसे सारे लोग यार? तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने क्या देख लिया था, बेसिक से एल्जेब्रिक इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जब हमारे पास दो अलग अलग इवेंट्स या फिर दो से ज्यादा इवेंट्स हमें दे तो हमें क्या क्या यूज करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने सेट थ्योरी में डिस्कस किया था। लाइक जैसे मान लो कि ए और बी दो सेट्स है इस प्रकार से, तो ठीक है, तो अगर दो सेट है ए एंड बी तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर ए यूनियन बी को बोला जाता है ए और बी। चले, एंड वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी को बोला जाता है ए एंड बी आर। क्लियर इतना? ठीक है। वहीं पर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता है, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा बेटा, जो इस वेन डायग्राम में हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। इसी को हम लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ए बट नॉट बी। क्लियर है? ये भी उसी इवेंट की बात हो रही होती है, ठीक है ना? क्लियर इतना? इन्हीं के साथ हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, फिर कुछ आगे प्रोसीड करते हैं। चले करें बेटा सारे लोग सॉल्व। चले, तो उन्होंने क्या बोला देखिए आप लोग, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। क्लियर है? रोलिंग अ डाई बोले या फिर डाई को थ्रो करना बोले, बात एक ही। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो एक डाई को जब मैं थ्रो करूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट्स निकल कर आएंगे बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 यार। याद हो यदि सबको, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि हमेशा मुझे सैंपल स्पेस पर अटैक करना है सबसे पहले। चले, तो सबसे पहले अटैक करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 यार। चले, इवेंट ए क्या बोलता है भाई मेरा, देखो इवेंट ए क्या बोलता है, गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या फिर इट सेल्फ से डिविजिबल हो। क्लियर इतना? तो कौन कौन से निकल कर आएंगे इसमें, देखिए 2 3 एंड 5 यार। चले गुड यार। इवेंट बी क्या बोल रहा है हमारे पे, बी इज गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर, बी इज ऑड, तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग 1 3 एंड 5 यार। क्लियर है सबको इतना? तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। कैसे बनेगा देखो बेटा, ये बॉक्स बनाया, एक के सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक सेट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखे, तो ए एंड बी, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 3 5, बी में है 1 3 5। देखे, तो इसमें कौन सा, ए में 2 आएगा, इधर 3 5 और इधर 1। क्लियर इतना सबको बेटा? एंड 4 एंड 6 जो है बेटा कहाँ आ गए, बाहर आ गए, दैट इज यूनिवर्सल सेट में। क्लियर है इतना? हम लोगों को वेन डायग्राम कैसे बनाना है, सेट ए दिया था, सेट बी दिया था। ठीक है, तो हमेशा एक काम और करना है, आप लोगों को पता है क्या बेटा, कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल देना है। कितना होगा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 3 5, जिससे कि आपको डायग्राम बनाने में आसानी रहे। चले, तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, इसका डायग्राम रहेगा यहाँ पे। क्लियर है सबको? चले आगे बढ़ते हैं। एंड राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सेट्स के बारे में पूछ लिया यार। क्लियर है? ए और बी। चले, ए और बी बोल दिया, इसका मतलब क्या बेटा, ए यूनियन बी की बात हो रही है। ध्यान रखना। देखे, तो ए और बी के लिए, पहले वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी। ए और बी का मतलब हो गया बेटा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या क्या निकल कर आएगा सेट के अंदर बेटा, देखे इनके यूनियन लेंगे तो 1 2 3 एंड 5 ओनली। क्लियर है भाई लोग इतना? चले, सिमिलरली सेकंड वाले केस के लिए बात करता हूं, ए एंड बी दैट इज इंटरसेक्शन ही निकाल चुके हम लोग। थर्ड वाले के लिए ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या था, ओनली ए की बात हुई है। ध्यान रखना, ए बट नॉट बी। और हाँ यार, ये तो गड़बड़ होगी। ए बट नॉट बी मतलब बी को हटा देना है हमें। चलो, तो बी को हटा देंगे, ये हटा दिया हमने। तो कौन सा रीजन आएगा देखिए आप लोग, ठीक है ना, बाहर का सारा जो बचा हुआ अनसेटेड रीजन जो है वो हमारा आंसर रहेगा। चलो इसको हटा देंगे इतना पूरा। तो क्या क्या बचेगा हमारे पास, देखिए आप लोग बेटा, बी को हटा दिया तो हमारे पास एलिमेंट्स बचेंगे 2 4 6, दैट इज थर्ड वाले का आंसर आ गया 2 4 6 यार। नेक्स्ट वन इज नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होगा, ए नहीं होना चाहिए, तो ए नहीं होगा। ए नहीं होगा तो इधर की साइड क्या बचा था हमारे पास, बताओ यार, 1। क्लियर है इतना सबको? चलो, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 4 6 यार। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेता है अगर कोई, तो उसमें क्या होगा, डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चले, तो इसे नोट डाउन करें आप लोग यार, ठीक है? हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन और करें।
क्वेश्चन, a dice is rolled when A represents the odd numbers, B represents numbers greater than 3, then find the probability of this, that's A union B की प्रोबेबिलिटी हमें निकाले सारे लोग यार। ठीक है, इसको सॉल्व करें आप लोग। ऐसे ही फर्जी सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया यार? चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर कुछ नया करेंगे। तो अगला नेक्स्ट इधर वाला क्वेश्चन को सॉल्व क्या दिया आप लोगों ने, तो क्या लिखा गया बेटा, देखिए सारे लोग, अ डाइस इज रोल्ड देन A represents the odd number, B represents the number greater than 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, A जो है, अच्छा A क्या होगा बेटा हमारे पास, देखे ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स कौन कौन से निकल कर आने वाले हैं, 1 है, 3 है, 5 है, एंड B इज व्हाट, नंबर ग्रेटर देन 3, दैट मींस 4, 5 एंड 6। क्लियर इतना सबको? देन P ऑफ A यूनियन B पूछा है उसने। तो अच्छा एक बात बताओ बेटा कि डाइस को रोल करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात होती थी, सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे मेरे पास यार, 6 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि P ऑफ A इज व्हाट, P ऑफ A इज नथिंग बट 3/6, P ऑफ B इज व्हाट 3/6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, देखे बेटा आप लोग 1/6 यार। हमें क्या निकालना है, P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B देखे इज इक्वल्स टू PA प्लस PB माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखा जाएगा। चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज व्हाट 1/2, इसका भी 1/2 माइनस ऑफ 1/6 यार। तो इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये लिखा गया है कितना, 1, दैट इज 1/6, तो कितना हो गया 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज 5/6। सिंपल सर, एकदम फर्जी सा क्वेश्चन दिया।
ऐसा इसलिए दिया कि जिससे कि अगर आप लोग भूल चुके हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा 1 नहीं होगी, ऐसा हमने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको, क्लियर है, इस वजह से हमने डायरेक्टली लिख दिया। चले इसे नोट डाउन करिए थी, किसी का आंसर नहीं आया था तो ठीक है, वरना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, शांति से सॉल्व करें। यहाँ पर ए का वैल्यू फाइंड करना है, देखे सारे लोग। चले चलो, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स ए बी सी, मतलब इसका मतलब क्या हो बेटा, 3 इवेंट हमारे पास हो रहे हैं ए बी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज व्हाट 1 माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2 माइनस 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ए। चले आगे की बात करें हम लोग, तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा 3 इवेंट है, तो ऐसे 3 गोले बना लो यार सबसे पहले, जिससे कि हमें थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियर रहे, ए बी सी। चलो भाई, चले अब क्या बोला उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए आर इक्वल टू 0.4। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 0.4 यार। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ की सारी चीजें हमें पता चल गई है कि ये वाली अच्छी बात है। आगे की बात करें हम लोग, क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी फॉर अकरेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स इज 0.3। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सारे लोग, इसका मतलब हुआ कि भैया P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is nothing but what, 0.3। then find the value of A if probability of A union B union C is 0.97। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, मतलब A B या C किसी के भी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.97। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें बड़ा आसान है यार, देखिए इसका यूज नहीं आया है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। चले ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, सिंपल सा लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बेटा हमारे पास, 3 माइनस 3a माइनस ऑफ कितना यार, देखें माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कितना था, 0.4 दैट इज 1.2 प्लस 0.3 कितना हो गया, देखें आप लोग बेटा सारे लोग, तो हो गया 3.3 माइनस 3a माइनस का 0.9, ये हो गया 2.1 माइनस का 3a इक्वल्स टू 0.97। देखे सारे लोग बेटा, ठीक है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। चले या फिर कैसे बनाएंगे तो वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे। चलिए तब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आप लोग तो क्या लिखा दिखेगा, देखो सारे लोग, 0.97 इक्वल्स टू 2.1 माइनस 3a, तो 3a इक्वल्स टू हो गया 2.1 माइनस का 0.97, तो ये कितना हो जाएगा, देखें आप लोग बेटा सारे लोग, 1.13 equals to 3a, that means a is equals to 1.13 upon a 3, सॉरी। चलिए ये हमारा a का वैल्यू हो गया, क्लियर है इतना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये डायग्राम इसलिए बनाए हमसे कि अगर हमसे पूछा जाए इसके बाद में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a बट नॉट b, मतलब a हो सकता है b नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू निकालना है, तो कैसे करते हैं हम लोग, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a बट नॉट b, मतलब b नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, नॉट b की बात की है, क्लियर इतना, या फिर सिर्फ a हो b नहीं हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर यार। कई बार क्या हो सकता है, a यूनियन b यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट की बात करो तो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं। इसी के अलावा हो सकता है कि वही सारे एलिमेंट्स बताओ सिर्फ जो ओनली a ओनली b ओनली c वाला कंसेप्ट आ जाए, क्लियर है, तो इतने सारी चीजें हमें पूछ सकता है वो, तो इसी वजह से हमें ये वाला डायग्राम क्लियर होना चाहिए। चले तो आगे की कहानी देखते हैं हम लोग, तो आगे की कहानी की बात भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपको याद होगा तो दो सेट्स दैट इज डिसजॉइंट सेट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट कैसे दिखते हैं बेटा, देखिए सारे लोग, ये जिनका किसी से लेना देना नहीं है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो व्हाट 5, दैट मींस 0। क्लियर है? अगर दो सेट्स डिसजॉइंट सेट है तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। क्लियर है? इसी के साथ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यार कुछ छोटे छोटे से इवेंट्स के बारे में। और आज देखें कौन कौन से इवेंट्स है ऐसे। सॉरी, पहला इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है बेटा? देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यह होता है कि ऐसे इवेंट्स जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं है या फिर जिनके कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। सबसे पहला है आपका बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, लेट E1, E2, E3 be three events। अच्छा, अब देखो ये हो सकता है ये सारे इवेंट्स किसी एक एक्सपेरिमेंट से होंगे। चीज ध्यान रखना, जो भी के बात कर रहा हूं मैं किसी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू होंगे। जैसे मान लो कि एक डाइस थ्रो किया मैंने, तो आपसे मैंने बोल दिया कि इवेंट 1 रिप्रेजेंट्स व्हाट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इवेंट 2 रिप्रेजेंट्स all the even number, event 3 represents all the odd numbers greater than 2। क्लियर है इतना? तो यहां पर क्या होंगे, ये सारे 3 इवेंट जो है किसी एक एक्सपेरिमेंट से ही हम लोगों ने लिया गया है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, डाई को थ्रो किया है। क्लियर है इतना सबको? चले, तब हमें क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेगा। तो इसमें जो मुद्दे की बात है वो क्या याद रखनी है आपको बेटा? देखे कि अगर मेरे पास E1, E2, E3 अगर 3 इवेंट है ऐसे, यहाँ पे 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, बट होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। चले, तो हमें क्या करना है, अगर मैं इनकी बात करता हूं और यदि इनके इंटरसेक्शन दैट इज E1 इंटरसेक्शन विद E2 इंटरसेक्शन विद E3 अगर ये मेरा 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इवेंट्स है यह सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। क्लियर है? अब यहां पर ये भी हो सकता है कि एक साथ हो या फिर अलग अलग हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट मींस इवेंट 1 हो सकता है कि हमारा डाइस थ्रो से हो और इवेंट 2 जो है वह टॉस के थ्रो से हो। क्लियर है इतना बेटा? इतना क्लियर है? तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मान लो a dice is rolled, then event 1 represents all odd numbers, event 2 represents even numbers less than 3, E3 represents multiple of 4। चले, ये 3 इवेंट है मान लो मेरे। ठीक है, अब डाइस को रोल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 5 6 निकल कर आने वाला है। तो इवेंट 1 किस घटना को दर्शा रहा है एक्सपेरिमेंट से हमारी, कि ऑल ऑड नंबर्स, दैट मींस 1 3 5 इवन नंबर्स होना चाहिए। इवेंट 2 ने बोला जो कि लेस देन 3 है, एक ही पॉसिबल है, दैट इज 2। थर्ड वाला इवेंट चल रहा है मल्टीपल ऑफ 4, तो एक ही चीज पॉसिबल है भैया पूरे इवेंट में 4। क्लियर इतना? चलो, तो यहां के लिए बात करूंगा यदि मैं, तो E1 इंटरसेक्शन विद E2 इंटरसेक्शन विद E3 इज व्हाट 5। क्लियर है सबको इतना? E1 इंटरसेक्शन विद E3 इंटरसेक्शन विद E1 E2 E3 का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। दैट मींस नल। दैट मींस इसका मतलब क्या है कि ये सारे इवेंट्स क्या है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब इन इवेंट्स के सेपरेटली अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट आ रहा है। किसी का मतलब, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि किसी भी इवेंट का कोई सा एलिमेंट दूसरे इवेंट के एलिमेंट में नहीं पाया जाएगा, या फिर दूसरे इवेंट में नहीं पाया जाएगा। चले चले, ये डेफिनेशन छोटी सी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसी के साथ कोई बंदा बोल देगा सर आप तो 3 3 के लिए समझा रहे हो, तो 4th के लिए भी लिख लो यार। मान लो
फोर्थ इवेंट हो जाता है मेरा रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो क्या होगा बेटा, एक ही सेट है ना 6। क्लियर इतना? तो अगर मैं अब इन चारों का भी अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या निकल कर आएगा बेटा, 5 निकल कर आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही सेट्स को डिसजॉइंट सेट के अंदर भी कई बार डाला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसी का नाम क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब जब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा दिखे कि सेट मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखे, तो सबसे पहले एक ही काम करना है आपको, इवेंट्स लिखने हैं, इवेंट के बारे में सोचना है, उससे क्या सैंपल्स पे, दैट इज इवेंट्स के सेट्स के बारे में सोचना है। देखिए ना, इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उनके बारे में आपको सोचना है। क्लियर है इतना? जब आप लोग हर एक इवेंट्स को अलग अलग लिख लेंगे, उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स उनके बारे में आपको पता रहेगा, तब जाकर क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड जैसे ही आएगा आपको इंटरसेक्शन के बारे में सोचना है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आता है तो आपको यही सोचना है कि जितने भी इवेंट्स है उन सब का इंटरसेक्शन मुझे आज लेना है। जब आप लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सुनेंगे तो आपको इंटरसेक्शन लेना है। यदि इंटरसेक्शन मेरा 5 निकल कर आता है, दैट मीन्स कि इवेंट सही में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को डिनोट कर रहे होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट वन इज फॉर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। चले, ये एक्सक्लूसिव था तो एक्सक्लूसिव ही रहने दो। चलो नेक्स्ट वन इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चले, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव इवेंट क्या होता है बेटा, देखो ये भी किसी एक एक्सपेरिमेंट से, अभी इनके क्वेश्चन भी करूंगा मैं, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ये भी सेम इसी प्रकार से है थोड़ा सा। ठीक है, बट एग्जॉस्टिव में हम लोग यूनियन लेते हैं। क्लियर है? एग्जॉस्टिव में हम लोग यूनियन करते हैं, सिंपल सी बात तो ये है। अच्छा सर, एक्सक्लूसिव में क्या करते थे, इंटरसेक्शन लेते थे। दो चीजें क्लियर रहे, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की बात हो रही है तो यहां पर हम लोग यूनियन की बात करेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या होता है सर, देखो अगर कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, क्लियर है बेटा इतना, सबसे पहले क्या करना है, सैंपल स्पेस लिखना। चले, सैंपल स्पेस लिखने के बाद में आपको एक चीज पता होना चाहिए, बताइए क्या, कि जो जो इवेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, जो जो इवेंट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, उन सारे इवेंट्स के बारे में आप लोग लिख ले। अगर उनका सेट बनाना हो तो सेट बना ले एंड देन प्रोसीड करें। क्लियर है इतना? मतलब इवेंट 1 दे दिया, इवेंट 2 दे दिया, इवेंट 3 दे दिया, तो इनके फेवरेबल्स के बारे में आपको कमेंट करना है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हमें क्या करना है, मान लो कि किसी एक एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, किसी एक एक्सपेरिमेंट में से हमने कितने इवेंट्स बनाए, देखो E1 बनाया, E2, E3, कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी बनाया थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, अप टू ENR। क्लियर है? इतने इवेंट्स हमारे पास बने हैं। ठीक है, तो अब देखो दो चीजें जीवन में मिलेगी सबसे पहले हमें, जो कि थोड़ी सी तकलीफ देगी, जो कि है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बोले तो यूनियन, तो हमें क्या करना है, जितने भी इवेंट्स है उनका यूनियन लेना है। मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 एंड भैया चलते हैं अप टू व्हाट, यूनियन EN तक। क्लियर है इतना? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, देखे कि यदि आपने सारे इवेंट्स का यूनियन लिया और यदि वह सैंपल स्पेस के बराबर आ गया, दैट मींस कि ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, यह सारे इवेंट्स जो है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्लियर है इतना सबको, कि यह सारे इवेंट्स म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। नहीं समझ में आया सर? देखो सिंपल सी बात है कि यदि मान लो कि हमसे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करें तो सारे इवेंट्स जो है किसी एक सैंपल स्पेस से ही बने होंगे। क्लियर इतना? तो उन सारे इवेंट्स की बात करूंगा मैं, तो उन सारे इवेंट्स को अलग अलग मुझे लिखना है, रीड आउट करना है, उन इवेंट्स में क्या क्या दे रखी इंफॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग सेट बनाने हैं एंड देन हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास E1 से लेकर EN तक के इवेंट्स हैं बेटा, तो हमें क्या करना है, इसके बाद में एग्जॉस्टिव दिखा तो यूनियन लिया, यूनियन लिया तो हम लोगों ने कैसा, ऐसा लिख दिया। तब कहानी कुछ ऐसी है कि म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे कौन, E1 E2 E3 E4 E5 अप टू EN जो वाले हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होंगे,
पर कब? जब इन सब का यूनियन जो है बेटा मुझे सैंपल स्पेस देगा। क्लियर है? इतना ध्यान रखना। इतना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था? इन सब का इंटरसेक्शन मुझे क्या देना चाहिए? फाई देना चाहिए। क्लियर है? इतना इन सब का इंटरसेक्शन मुझे फाई देना चाहिए। चले तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा एग्जांपल अगेन वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन है कि इफ अ डाइस इज व्हाट रोल्ड, ठीक है, और उसमें ये 4 इवेंट दे रखे हैं, तो क्या ये 4 इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये आपको दिखाना है। तो हमें क्या करना है? इवेंट 1 लिखा, देखो इवेंट 1 क्या दिया? ऑल ऑड नंबर्स, उसका सैंपल स्पेस मतलब इवन का सेट क्या बनेगा वो हम लोगों ने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे। दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो थे उन्हें हम इन लोगों ने क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया। वैसे E2 के लिए बात करूं तो इवन नंबर से लेस देन 3, तो उसके लिए लिख दिया हम लोगों ने। E3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल ऑफ 4, तो वो हम लोगों ने लिख दिया, कितना था यार? 4। E4 रिप्रेजेंट व्हाट? नंबर ग्रेटर देन 5, तो लिख दिया हम लोगों ने 6 यार। चले तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सेट्स बना लेना चाहिए। चले अब आगे क्या करेंगे हम लोग? देखे सारे लोग कितने इवेंट है? 4। अगर मेरा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 जो है वो सैंपल स्पेस हो जाए, अगर डाइस को थ्रो किया तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? डाइस को थ्रो किया तो मेरा सैंपल स्पेस होगा 1 से लेकर 6 तक के सारे नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो देखे कि इन सब का यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस बन रहा है? एकदम बन रहा है। देखें आप लोग यार, बन रहा है क्या? देखो 1 3 5 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 6 यहाँ से आ गया। अच्छा, तो बच्चों को कई बार ऐसा डाउट होता है कि सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो एग्जॉस्टिव नहीं होगा। अरे दोनों हो सकते हैं साथ में, इस एग्जांपल ने ये प्रूव भी कर दिया। क्लियर है इतना सबको? अच्छा क्लियर है तो इतना नोट डाउन करें आप लोग सारे लोग यार। चले इस एग्जांपल के साथ फिर 1 2 क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व। चले एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी हो क्या है, देखें 2 चीजें आज के दिन में हम लोगों ने देखी जो कि काफी अच्छे इवेंट्स माने जाते हैं इनको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, इसमें सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन पाई आना चाहिए। क्लियर है? चले ये पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले देखा। सेकंड है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट इसमें सारे इवेंट्स का यूनियन, दैट इज यू। ठीक है ना? इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये सारे इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस बनना चाहिए। चले क्लियर इतना? ये 2 चीजें, 2 इवेंट्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। आगे एक और इवेंट है यार, उसके बारे में अभी देख लेते हैं, ठीक है ना? जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट देखेंगे, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सारी चीजें डिस्कस करना स्टार्ट। ये बेसिक्स ही चल रहा है यार 3rd लेक्चर पे। चलो एक और है इवेंट यार, अच्छा लगेगा देख के आपको, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है? तो देखो इक्वली लाइकली इवेंट्स जो होते हैं ना वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही होते हैं हल्की प्रकार से देखा जाए तो इनको, ठीक है? पर आपको मुद्दे की बातें बताता हूं मैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वह
सेम होना चाहिए। बाप रे, क्या बोले साहब, हमने ये बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बेटा वह सेम होना चाहिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू events are same, then they are named as equally likely events। चले ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। क्लियर है इतना सबको? चले, तो इसी के लिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी, थर्ड वाले इवेंट के लिए वो क्या है, देखिए आप लोग बेटा, कि यदि हमसे इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाए तो इसमें हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट ए में है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इवेंट बी में है वह इक्वल होने चाहिए। और यदि हम लोग किसी एक ही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर किसी एक ही एक्सपेरिमेंट का दे रखा है तो कई बार एक मेथड और काम करती है इक्वली लाइकली इवेंट्स को प्रूव करने के लिए, कि अगर प्रोबेबिलिटी दिए गए इवेंट्स की सेम है तो ऐसे इवेंट्स भी इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। बेटा इतना नोट डाउन करें सारे लोग। चले, इतना नोट डाउन कर लें आपको, ठीक है। तो तीन इवेंट्स के बारे में हम लोगों ने बेटा देखा, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसमें सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन पाई आना चाहिए। दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इसमें सारे इवेंट्स का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बनना चाहिए। तीसरा था इक्वली लाइकली इवेंट्स, इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इवेंट्स में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने क्या बोला, यदि मान लो एक ही एक्सपेरिमेंट में सारी कहानियां दे रखे, सारे इवेंट्स दे रखे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी यदि, तो क्या बोलेंगे, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अरे लिख लो यार एक नोट करके, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ events of an experiment is equal, then events with equal probability are equally likely events। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दो इवेंट्स और देखेंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, देन इनका एक मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे मिक्स, जिसमें बहुत सारी चीजें रहेगी, टेंशन मत। क्लियर है इतना? चले, और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे कुछ नई चीजों के लिए। क्लियर है बेटा इतना? तो यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसे डाउट्स है वो डिस्कस करे बेटा, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।